अयोध्या के पूरा कलंदर क्षेत्र के पगला भारी गांव में कल देर शाम एक बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद की तस्वीरें जो थी वो हैरान करने वाली हैं। सामने हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक मकान हुआ करता था जो कि अब खंडहर भी नहीं कह सकते, इसको मलबे में तब्दील हो चुका है। अगर सामने की तस्वीरें आपको दिखाएं, 4 पिलर आपको सामने खड़े दिखाई देंगे और पूरा का पूरा मकान जो है विस्फोट के बाद किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, इसको ये तस्वीरें बयान करती हैं। पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया और इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक महिला, 3 बच्चे और घर का जो मालिक था पप्पू गुप्ता वो शामिल है। विस्फोट के कारण क्या थे उसकी अभी जांच जो है वो जारी है। पुलिस इसको पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये कहा गया कि जो सामान थे वहां पर जिस तरीके से छत विछत थे, ऐसा लग रहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन उसके बाद देर शाम एक और विस्फोट इसी जगह पर हुआ। उसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और पूरे इलाके को कॉर्डन करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूलिंग प्रोसेस भी बाकायदा की गई है कि अगर कोई विस्फोटक हो तो वो निष्क्रिय हो सके। इसलिए यहाँ पर पूरा का पूरा पानी से इसको जो है कूलिंग करने की कोशिश की गई है। आसपास कोई और मकान यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करें तो खेतों के बीचों बीच कुछ प्लॉटिंग यहाँ पर दिखेगी, लेकिन एकमात्र मकान वहीं पर था और उस मकान में ये विस्फोट हुआ है। गांव दूसरी तरफ है। अगर हम उधर की तस्वीरें आपको दिखाएं तो देख सकते हैं कि सड़क के उस पार आपको पूरा का पूरा गांव दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर ये अकेला मकान था और ये परिवार इस जगह पर पूरे गाँव से एक तरीके से आइसोलेटेड कह सकते हैं, वहाँ पर ये रहा करता था और इस जगह पर यह विस्फोट हुआ है। कल शाम से ही यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो बरकरार है। यहाँ पर गाँव के लोगों को आने की अनुमति नहीं है और आप देख सकते हैं कि समय समय पर यहाँ पर पुलिस अधिकारी भी राउंड लगा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चल रहा है। फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुँचा था। सामने की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आपको फायर की गाड़ी खड़ी दिखाई देगी, फायर कर्मी खड़े दिखाई देंगे और जेसीबी मशीन भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा था और मलबे को हटाने के लिए, डेड बॉडीज़ को निकालने के लिए खासी मशक्क़त जो है वो प्रशासन को यहाँ पर करनी पड़ी। तो फिलहाल यहाँ पर स्थिति ये है कि डॉग स्क्वाड से लेके ड्रोन की भी मदद यहाँ पर ली गई है, फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची थी। विस्फोट के असल कारण क्या है उसको पता लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन धमाका इतना ज़बरदस्त था कि गांव के आसपास के लोगों ने भी इस धमाके को सुना और इसके पीछे असल कारण क्या है, ऐसे विस्फोट के पीछे क्या सिर्फ सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है? अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता तो फिर एक ब्लास्ट होता, 2 धमाके यहाँ पर सुने गए हैं। ये तमाम कारण है, इसका पता लगाने की कोशिश अभी पुलिस कर रही है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर। जगदीश जी, धमाका हुआ था वहाँ पर, देखा था आपने? देखा ना, लेकिन सुना जरूर। उसके बाद धमाका, हाँ, धमाका हुए के बाद बाहर निकल देखन धुआं निकलत रहा। हाँ। कौन रहता था उसमें? उसमें जिसका घर था वही रहता था। क्या नाम? उसका नाम था पप्पू। अच्छा। कोई कह रहा था कि पहले गांव में घर था, वहाँ भी ऐसा ही हुआ? हाँ, गांव में रहा, वहाँ ऐसे हुआ तो वहाँ 3 जाने गई थी। उसकी लेडीज़ की और 2, एक लड़का एक लड़की की। कब की घटना है? अरे ये साल भर होने वाला है, आज ही काल का समय था। क्या करता था ऐसा कि धमाके होते? पटाखा उठाता? हाँ, पटाखा बेचता था सर। अब ये नहीं जानते कि बनाता था क्या रहे, वो बता सकता, हमें कुछ मालूम नहीं। लेकिन पटाखा काम करता था, दिवाली वाले में बेचता था, एक जान रहे थे। एक बार नहीं 2 बार कहते हैं? दोबारा, हाँ, आपकी दोबारा का तिबारा हो गया। कैसे हुआ? पटाखे के बाद एकदार उसकी माँ भी जल गई थी। ये जो कल रात जो हुआ है दोबारा? हाँ, कल रात दोबारा तो ये हम सब यहीं बैठे थे, दगा जब तो हमें मालूम हुआ ट्रक कहीं दग गई। हाँ, तो यहाँ से निकले तो देखे धुआं निकल रहा है। घायल भी हो गया उसमें? घायल का अब पता लगा तो मर गए, 5वां नहीं। पता नहीं। यही बात है सर। मैं आपका महंगू साहब। महंगू जी, कल क्या देखा आपने? यहाँ पर क्या हुआ था? यही शायद धमाका जो हुआ ये सब देखा लिखा। हम सब साहब इधर घर आए बगल में है, बगल में जब दगा ये सब घर द्वार हम लोग सब का हिल गया साहब। अच्छा। हाँ, तो वही हम लोग सब दौड़ा बाद में जब दगा। हाँ। तो वही हम लोग सब देखा गया साहब। कौन रहता था उस घर में, क्या काम करता? वही परिवार सब साहब, वही परिवार रहते रहे। हाँ, वही के परिवार सारा गेद गिदारा वही रहते रहे। कहते हैं एक बार नहीं 2 बार हुआ है? हाँ, 2 बार साहब बाबा। एक बार महतारी औरत एक दूसरे की लड़की
एक बार खत्म हो चुके साहब। हम्म। हाँ, ये दूसरा मरतबा तीसरा है आपकी। मतलब कल रात 2 बार हुआ। हाँ, 2 बार भवा साहब। हम्म। एक बार पहली बार कस के भवा, ओकरी बाद फिर दोबारा भवा। हम्म। हाँ, 2 बार भवा साहब। हम्म। तो आपको जो आप यहाँ अपने घर में थे, यहाँ भी आपको लगा? हाँ साहब, जान पड़ा कि घर द्वार सब साहब गिर जाए अब। हम्म। हाँ, सब बाहर बाल बच्चे भागे निकल निकल घर में से। अच्छा। हाँ, हिल के घर द्वार साहब। हम्म। आप ये लोग डर तो गए थे? हाँ साहब, डर डर गए सब। बाल बच्चा सब बाहर भागी निकल निकल घर में से। तो कहते हैं जिसका घर था वो पटाखे वगैरह का काम करता था। हाँ साहब, वही वही काम करते रहा साहब। एक बार पहले भवा रहा, फिर दोबारा वो कारोबार स्टार्ट कर दी। घर गांव में रहा, गांव से भगावा गवा इधर बनाई तो इधर वही कारोबार स्टार्ट किए रहा अपन। अच्छा, पिछली बार जब हुआ था तो गांव के लोगों ने भगा दिया था? भगा दे रहे साहब, हम्म। घर गांव में रहा लेकिन भगा दे रहे थे। इधर जमीन खरीद के अपन इधर बनवाए के इधर रहा। कभी पुलिस पकड़ती नहीं थी उसको? अब साहब पुलिस जब जानकारी भय तो अपन दावा भवा और बाद में फिर साहब वही कारोबार मतलब सानित हो गया। मना कर दिए कि ना करब, लेकिन फिर वह कारोबार साहब पूरा फैमिली खत्म हो गया? हाँ, पूरा सब फैमिली खत्म हो गया था। ना है साहब, क्यों ना बच्चा सब खलास हो गए एकदम, पूरा परिवार। हाँ साहब, यही धंधा रहा उनके तो कहाँ बचे साहब। वो उमा जब मकान ही गिर गया तो उमा बाल बच्चे सब अपन खत्म हो गए, एक बैग गिरा। वो कारोबार साहब करते रहे, रुपए के चक्कर में साहब पूरा परिवार गंवा दिए अपन।